हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संतोषी। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। आज ना हमारे घर में नाश्ता के लिए जीरा राइस बना रही थी और बाजू में चाय भी रखी थी। जीरा राइस के लिए पहले चावल को अच्छे से उबाल कर रख देते ना, इसीलिए पहला काम हमारा वही होता है कि चावल स्टोव के ऊपर रख दिए तो उसका काम वो कर देते। और यहाँ पर ना मैं चाय के लिए एक नया चाय पत्ती लाई थी। ये तो नीलोफर का चाय बोल के डब्बा पे आ रहा था। मतलब हैदराबाद में तो नीलोफर चाय बहुत फेमस है ना, लेकिन मैंने कभी नहीं पिया, लेकिन बहुत सुनी थी कि बहुत अच्छे रहेगा चाय बोल के। तो हम लोग ना घर पे ही बना रहे थे वही चाय। और यहाँ पर ना मैं ऑनियंस वो सब कुछ फ्राई करके रखी थी। बस अब इस दोनों आइटम्स को मिला दिए तो हो जाता हमारा नाश्ता तैयार हो जाता। और अभी तो नाश्ता रेडी हो गई ना, तो मैं मनीष का टिफ़िन बॉक्स भी सेट कर रही हूँ। और मनीष सुबह के नाश्ते भी यही खा लेते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग चावल ही बनाते हैं, कभी कभी इडली या डोसा या पूरी वो भी रहता, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स यही नाश्ता लगा देते क्योंकि उनका कॉलेज बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता। तो उनको फिर बस में जाने के लिए भी टाइम सेट नहीं होता ना, तो इसीलिए राइस आइटम्स में अलग अलग डिशेस बनाते रहती हूँ। एक बार जीरा राइस, एक बार नींबू का राइस, और वैसा अलग अलग राइस तो बनाते ही रहते हैं। बस अभी हो गया। अभी मनीष ने तो नाश्ता भी कर लिए थे और मनीष के पापा ने उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर बस स्टॉप भी थोड़े दूर में रहता, तो वहाँ पर छोड़ के और सब्जी वो सब कुछ लेकर आते बोल के बताए थे। फिर आज तो मैंने पुदीना राइस बनाई थी दोपहर के लिए, और क्या बोलते हैं, दही का रायता भी बनाई थी। इन दोनों कॉम्बिनेशन का बहुत टेस्टी भी रहता है और जल्दी भी बन जाता। तो वो तो मैं इसका रेसिपी तो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो इसमें नॉर्मली मैं दिखा रही हूँ। ये बनाने के लिए बस इसमें पहले तेल डालती हूँ, उसमें होल गरम मसाला डालती हूँ और पुदीना, हरी मिर्च, प्याज वो सब कुछ अच्छे से फ्राई कर देती हूँ, और थोड़ी सी हल्दी भी डालती हूँ। और इसको ना इसमें और भी एक अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ, पानी डालती हूँ। वो उबालते समय ना ऐसे चावल को अच्छे से भिगो के रखे थे ना, वो भी डालकर ऐसे ढक्कन लगा देती हूँ। थोड़ी देर बाद अच्छे से उबालते रहते ना। देखिए अभी तो और भी पकने का है। ऐसा मैं तो बड़ा बर्तन ही लेती हूँ। इससे क्या फ़ायदा बोले तो वो चावल रहते हैं ना, वो हम अच्छे से ढक्कन लगा कर कुक कर सकते, मतलब पका सकते। नहीं तो हम लोग थोड़ा बराबर का बर्तन भी ले सकते, लेकिन छोटा बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं लेना क्योंकि उसमें वो मसाले का पानी पूरा बाहर आ जाते हैं ना, तो उसका टेस्ट ही ख़त्म हो जाता। हम कितने भी अच्छे से मसाला डाले तो भी वेस्ट हो जाता। तो इसलिए मैं तो बड़ा बर्तन ही लेती हूँ। और वो सब कुछ काम होने के बाद ना मैं शॉप पर आ गई थी, और अभी तो कोई भी नहीं आया, तो मैं ही ये कटिंग कर रही हूँ। एक्चुअली आनंद लक्ष्मी आंटी को भी कॉल करी थी, तो आंटी भी आते बोले। उनके लिए ये लहंगा के लिए वो पॉलिस्टर लाइनिंग कट कर रही हूँ। लहंगा पहले से कट करके रखी थी, और बाद में ना विजया भी आई थी, और मैं तो इधर पैंट कट कर रही हूँ, और विजया भी एक ब्लाउज़ कट कर रही थी। और बाजू की शॉप में तो आनंद लक्ष्मी आंटी भी सी रहे, और तनिषा भी आई थी। रिजवाना दी भी थोड़ी देर में आते बोल के बताई थी, कॉल करे तब। और मैं ना कभी भी कटिंग करने के लिए बैठती हूँ ना, मुझे एक बार में वो पूरा कटिंग नहीं होता क्योंकि मुझे बार बार डिस्टर्बेंस रहता। डिस्टर्बेंस बोले तो अभी सीने वाले का कुछ डाउट आए तो वहाँ पर जाना पड़ता, नहीं तो कस्टमर आए तो रुकना पड़ता। वो सब कुछ बातें करते करते टाइम ही चले जाते ही रहता। अगर हम लोग अच्छे से बैठना बोले तो वो रात के टाइम पे ही मुझे सेट होता है। फिर इसलिए मुझे शॉप में थोड़ा देर तक ही रुकती हूँ, क्योंकि पूरा नाइट में कटिंग हो गई तो फिर टेंशन फ्री रहता, नहीं तो फिर सुबह सुबह हमारे घर के काम से पूरा टाइम जाते ना। अगर रात में कटिंग हो गई तो मैं स्टिचिंग करने के लिए भी सुबह भी दे सकती हूँ, नहीं तो रात में भी भिजा सकती हूँ। कैसे भी अभी हमारा दोनों विजय है ना, तो उन लोगों के हेल्प से तो काम तो जल्दी ही बन रहा है। कस्टमर आए तो एक एक कस्टमर जल्दी बता कर चले जाते, मैक्सिमम 10 मिनट में। एक एक कस्टमर तो 1 घंटा भी होने तो उन लोग नहीं जाते। उन लोगों का प्रॉब्लम क्या है बोले तो आजकल में पूरा डिज़ाइन से चल रहा ना, तो उन्होंने लाए सो ब्लाउजेस में डिज़ाइंस अगर मैं बताए तो उनको समझ में नहीं आता था।
नहीं तो ऐसा नहीं, ऐसा दूसरा डिज़ाइन उन लोग फ़ोटो भी लेकर आ जाते, हम लोग वो डिज़ाइन सी सकते लेकिन वो कपड़ा उसको सूट नहीं होता। वही बात अभी उन लोगों को समझा के वो पूरा बताना और फिर वो डिज़ाइंस पूरा सेलेक्ट करना, बैक का डिज़ाइन और हाथ का डिज़ाइन पूरा अलग अलग, क्योंकि सब में यूनिक रहना ही पसंद करते हैं ना, सभी लोग ऐसा ही चाहिए। तो इसके लिए मैं भी वैसे ही सोचती हूँ, अगर कस्टमर पूरा सेटिस्फाइड है तो उन लोग बार बार आते हैं, उनको देखकर दूसरे कस्टमर्स भी आते रहते। हमारा बुटीक का सीक्रेट भी यही है कि हम लोग थोड़ा टाइम लेकर भी अच्छे से पूरा फिटिंग उन लोगों को बना कर देते हैं। इसमें ना हमारे सारे सिस्टर्स और फ्रेंड्स का भी हाथ है, इन सब लोगों के हेल्प के वजह से ये शॉप अच्छे से रन कर सकते हैं। और यहाँ पर ना विजय भी टाइम वेस्ट नहीं करती, तो तब तक उनका मतलब डाउट के पास तो निचोड़ देती है और बाकी का पूरा कंप्लीट कर देती है। तो यहाँ पर ना वो प्लीट का क्या बोलते हैं, प्लीट का मेजरमेंट्स में डाउट आ रहा था उनको। एक एक कस्टमर का ऐसा अलग ही रहता, अगर हम लोग बॉडी मेजरमेंट्स ले लिए तो परफेक्टली आ जाता, लेकिन थोड़े कस्टमर्स ना उनका कंफर्टेबल नहीं है, नहीं तो साइज़ ब्लाउज अच्छा है वैसा बोल के दे देते, लेकिन उसमें भी थोड़ा मिस्टेक्स रहेगा। कस्टमर्स को तो ये बात पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर मिस्टेक है, अगर हम लोग तो डेली कट करते रहते ना, तो उसमें हमें पता चल जाता। तो उसमें ना मैं मेरा थोड़ा दिमाग लगा दिया और अच्छे से सेट होने की जैसा ही पूरा मेजरमेंट्स रख के दे देती हूँ। और वो ब्लाउज या ड्रेस बनने के बाद ना इन लोगों को इतना पसंद आता कि वो उन लोग अच्छे से बताते कि बहुत अच्छा सी है बोल के। वो एक बात, हमें कितना भी टेंशन लेने दो, वो एक बात सुन के ना बहुत अच्छा लगता है। और फिर विजया का वो ब्लाउज कटिंग भी हो गया और दूसरे कस्टमर्स भी आए थे, तो इसलिए मैं तो कैमरा बंद कर दी, मेरा कटिंग तो यहीं पर रुक गई थे। और अभी तो रात हो गई थी और रिजवान दी आई थी और ब्लाउज़ भी सिलाई कर दिए थे। ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन तो मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत सिंपल है लेकिन फिनिशिंग बहुत नीटली हुआ था। रिजवान दी फिनिशिंग बहुत अच्छे से करती, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इस ब्लाउज़ में ना मैं लॉन्ग पफ स्लीव्स बनवाई थी, पफ स्लीव्स में थोड़ा डाउट था दीदी को, फिर मैं ऐसा एक्सप्लेन करे तो बस बना दिए थे। इसमें ये ब्लाउज़ में ना ऐसा चमकी का वर्क आया था, बहुत अच्छा दिख रहा था। ये लाइटिंग्स में तो और भी अच्छा दिख रहा था, लेकिन इधर फोटो में उतना स्पेशल नहीं दिख रहा। देखिए बीच बीच में चमक रहा है ना, तो डायरेक्टली देखे तो और भी सुंदर था। ऐसा नाइट फंक्शंस में तो ये सुपर्ब रहता, नहीं तो क्या बोलते हैं धूप है तो भी हमें बहुत अच्छा दिखेगा ये डिज़ाइन। ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है, वही बॉर्डर से मैं बैग भी डिज़ाइन करवाई थी। दीदी ने फिनिशिंग तो बहुत अच्छा दिया था। अभी देखिए हैंड्स का डिज़ाइन भी कितना अच्छा दिख रहा है ना, वो लाइटिंग्स के लिए ऐसा चमक रहा था। देखिए हाँ अभी दिख रहा थोड़ा, मैं आपको अभी डायरेक्टली पिक भी दिखाती हूँ। अब ये तो हो गया, ऐसा शिफॉन कपड़े में ना ऐसा पफ स्लीव्स लगाए तो उसका लुक बहुत सुंदर रहता है। और दीदी को ना दूसरे ब्लाउज देने का था, मतलब बॉडी पार्ट सी दिए थे, पीछे का और सामने का सी दिए थे दीदी। अभी हैंड्स का ना अम्ब्रेला स्लीव्स पैटर्न है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सेट करके दे रही हूँ। बस वो हैंड सीकर और ब्लाउज़ को अटैच कर दिए तो वो ब्लाउज़ रेडी हो जाता। दीदी ने घर पर ही सिए थे वो फ्रंट एंड बैक पार्ट्स। अभी हैंड्स के लिए अम्ब्रेला स्लीव्स के लिए कपड़ा कम पड़ रहा था, तो मैं साड़ी में से कट कर दिए थे। ऐसा फ्लेयर्ड स्लीव्स बोलते हैं ना, वो उसका लुक अच्छा रहता है लेकिन कपड़ा ज़्यादा रहना पड़ता। अभी थोड़े कपड़े में सेट करना बोले तो थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। कस्टमर पूछे थे उनको होना बोल के, तो उसी में सेट होना बोल के तो मैं एडजस्ट कर रही हूँ। पूरा लुक होने के बाद मैं आपसे ज़रूर ये ब्लाउज़ भी शेयर करूँगी। और इधर तो मैं दीदी को एक्सप्लेन कर रही थी कि ये पहले ऐसा सीना, बाद में ऐसा ऊपर का लेयर आता बोल के बता रही थी। सभी स्टिचिंग करने वाले को कुछ भी नया डिज़ाइन है तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, उन लोग मैक्सिमम समझ जाते हैं, नहीं तो यहाँ पर आकर ही स्टिचिंग कर देते हैं, नहीं तो वीडियो कॉल भी करके पूछते हैं कि कहाँ पर डाउट है क्या है। लेकिन पूरा फिनिशिंग तो सब लोग अच्छे से करके देते मुझे। और ये था हमारा ब्लॉग, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को नया देख रहा बोले तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर इसमें कुछ भी मैं गलत बातें बता दी, मतलब मुझे इतना हिंदी तो नहीं आता ना, तो कुछ वर्ड्स अगर गलती में बता दिए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। और प्लीज़ मुझे वो वर्ड क्या बोलते हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। बाय।